स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं यानी को जो अपनी लाइफ बहुत खुशी से जी रही होती है, उसके फादर उससे बहुत प्यार करते हैं। उसका एक हस्बैंड और एक बेटी है। उसके फादर के बर्थडे पर उसकी लाइफ बदल जाती है। हमें दिखाते हैं कि कोई यूनिंग के फादर को बिल्डिंग से गिरा देता है। उसके फादर उसकी कार पर गिरते हैं। वह कार से निकलकर अपने फादर को देखती है। उसके फादर उसे कुछ बताने की कोशिश करते हैं, पर उनकी डेथ हो जाती है। यूरिन को अपने डैड के हाथ से बटन मिलता है। वो अपने डैड को हॉस्पिटल ले आती है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि हम आपके फादर को नहीं बचा पाए। तभी वहां जिहान आ जाता है। यूनिंग उसे हक करके रोने लगती है। फिर वहां यंग आकर एन को धक्का दे देती है। जान कहता है कि मदर और डॉटर को ले जाकर लॉक कर दो। यूनिंग जब उठती है तो उन्हें लॉक करके रखा होता है। फिर यानी डंडी की हेल्प से चाबी ले लेती है और लॉक को खोल देती है। यंग पियानो बजा रही होती है। तभी जंग उसके पास आकर उसे उठाता है और उसके करीब आने लगता है। यूनिंग उन लोगों को एक साथ देख लेती है। वो कहती है कि यह क्या हो रहा है। जिहान कहता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? यूनी कहती है कि एन को फीवर है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। वह एन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। तब यूनिंग उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसे वही बटन याद आ जाता है। वह कहती है, तो मेरे फादर को तुमने ही मारा था। जिहान कहता है, वो यही डिजर्व करते थे। यूनी कहती है, मेरे फादर तुम्हें अनाथा आश से लेकर आए थे, तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जिहान कहता है कि तुम्हारे फादर 12 साल से एक लूजर थे, जब तुम अपनी मदर को कंट्रोल नहीं कर पाए। मेरे फादर को सेड्यूस करने में मेरी मदर ने मेरे फादर को धक्का दे दिया था, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। मैं तब सिर्फ 8 साल का था। एन बेहोश होकर गिर जाती है। यानी कहती है कि तुम क्या चाहते हो? उसके बाद वो एन को पकड़ लेते हैं और यूनिंग को उसका वीडियो दिखाते हैं। जिहान डॉक्यूमेंट पे यूनिंग का अंगूठा लगा देता है। यम कहती है कि तुम्हारी बेटी हमारे बेटे को बोन मेरी डोनेट करने में काम आएगी। ऑपरेशन के बेड पर एंड की डेथ हो जाती है। यून को अपनी बेटी के साथ बिताए हुए मोमेंट की याद आने लगती है। यन आकर जिहान को बताती है कि न के जाने के बाद यून खुद को संभाल नहीं पाई और उसने सुसाइड कर लिया है। यूनी कहती है कि 7 साल से वह ये सब प्लान कर रहा था। मुझसे रिवेंज लेने के लिए मेरे डैड जा चुके हैं, मेरी डॉटर भी जा चुकी है, मेरी लाइफ अब सिर्फ एक जोक बनकर रह गई है। मैं अब जीना नहीं चाहती। दूसरी तरफ जिहान की नींद दर से खुल जाती है। जब योनी कूदने वाली होती है, तब डॉक्टर उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले आता है। इसके बाद यानी जैन के साथ बैठती है। लॉयर कहता है कि आपके डट ने आपके लिए बल छोड़ी है। मिस्टर मू ने आपके साथ डिवोर्स अनाउंस कर दिया है। आपके फादर ने निंग ग्रुप के सारे शेयर आपके नाम कर दिए हैं। फिर वो उसे उसकी फादर की नोटबुक देता है, जिसमें लिखा होता है कि मेरे जाने के बाद अपनी लाइफ अच्छे से जीना और जिहान को छोड़कर ऐसे इंसान को ढूंढना जो तुमसे प्यार करता हो। जैन कहता है कि तुम्हें सब कुछ भूलकर अपनी लाइफ को फिर से जीना चाहिए। यूनी कहती है, क्या तुम्हें पता भी है कि जिहान ने मेरे साथ क्या किया है? और तुम चाहते हो कि मैं उसे जाने दूं? उसे मैं अपने हाथों से मारूंगी। मैंने अपनी बेटी और अपने डैड को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। जैन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा रिवेंज लेने में। यूनी कहती है कि मैंने बस एक गलती की थी, मुझे एक हार्टलेस लड़के के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए था। दूसरी तरफ जिहान अपनी फैमिली फोटो देख रहा होता है। मैंग मैंग आकर उसे हक कर लेता है। यंग कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए एक बड़ी वेडिंग पार्टी रखोगे। जिहान कहता है कि ठीक है, अब हम शादी कर लेते हैं। इसके बाद हमें उन दोनों की वेडिंग दिखाते हैं। मैन मैन रिंग लेकर आता है। वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं। तभी वहां यूनिंग की एंट्री होती है। फ्लैशबैक हमें दिखाते हैं कि मिस्टर ली यंग को पकड़कर किस करने लगते हैं। इसके बाद यंग मिस्टर ली को यूनी की फोटो देती है। पार्टी में मिस्टर ली यूनी को ऑफर देते हैं। यूनिंग उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो। मिस्टर ली उसकी बात पर हंसने लगते हैं। यूनिंग उनके सर पर बोतल तोड़ देती है। तभी वहां यंग और जिहान आ जाते हैं। जिहान यूनिंग से कहता है कि तुम मरी नहीं हो यंग। उस पर हाथ उठाने लगती है, यानी उसे धक्का दे देती है और कहती है कि तुमने अफेयर रखकर एक नाजायज बच्चे को जन्म दिया है। जिहान कहता है कि यहाँ तमाशा मत करो। मिस्टर ली अपने गार्ड्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि आज तुम मुझसे बच के नहीं जा सकती। यानी कहती है कि कुछ भी करने से पहले सोच लेना कि मैं निंग ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। यंग हंसने लगती है और कहती है कि हम 1 साल से निंग ग्रुप के साथ कौन ऑपरेशन कर रहे हैं, हमने तो कभी तुम्हारे बारे में नहीं सुना। तभी वहां जैन आ जाता है और कहता है कि मिस्टर मू आपकी सेकंड वाइफ तो कुछ खास नहीं है। तभी सेक्रेटरी मिस्टर ली से कहता है कि मिस्टर जैन आपके साथ सारे कौन ऑपरेशन टर्मिनेट करते हैं। मिस्टर ली कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वुमन है। जैन कहता है कि मेरी वुमन नहीं बल्कि मेरी बॉस है। यह सुनकर यन के पैरों तली जमीन खिसक जाती है और वह कहती है कि यह नहीं हो सकता। जिहान या निंग के पास आ जाता है
वह उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। यंग कहती है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी जिहान से शादी कर ली है। यूनिंग जिहान से कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा गिफ्ट लाई हूँ, और वो मिस्टर ली और यंग का वीडियो चलवा है। जिहान उस वीडियो को देखकर यंग को थप्पड़ मार देता है। कहता है कि ये मैरिज यहीं कैंसिल होती है, हमारा एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं है, और वो रिंग को उतार कर फेंक देता है। इसके बाद जैन यूनिंग के पास आता है और कहता है कि तुम जिहान के पास मुझे अपसेट करने के लिए गई थी ना। यूनिंग कहती है हाँ, उसे भी तो देखना चाहिए कि उसकी एक्स वाइफ कितनी ग्लैमरस है। जैन कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, उसकी कंपनी वैसे भी कंगाल होने वाली है। यूनी कहती है कि मेरे लिए सिर्फ उसका कंगाल होना काफी नहीं है, और वह अपनी शग उतार कर जैन के ऊपर लेट जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, बट जैन अपना फेस हटा लेता है। यूनी कहती है क्या हुआ, क्या तुम्हें यह सब नहीं चाहिए। जैन उसे अपने ऊपर से हटा देता है और कहता है कि मुझे इस तरह की रिवर्ट की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुम मेरी फीलिंगलेस में मत करना। इसके बाद यानी जिहान को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आ रही हूँ। फिर वो जैन को कॉल करके बोलती है कि मैं जिहान के घर जा रही हूँ, मुझे 1 घंटे में पिकअप कर लेना। इसके बाद जहान यूनिंग को हक करता है। अंग भी ये सब देख रही होती है। यूनी कहती है कि तुम्हारी कंपनी की मैं हेल्प करूंगी, और वो उसे झूठ कहती है कि मेरे फादर की डेथ के लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती, तुम्हें उस अंग ने भड़काया है, मैं पास को भूल जाऊंगी पर यंग को माफ नहीं करूंगी। जियान कहता है कि मुझे समझने के लिए थैंक यू। तभी वहां यंग आकर कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, और वह यूनिंग पे हाथ उठाने लगती है। तभी जैन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। यूनिंग जैन के साइड हो जाती है और कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरा बिजनेस पार्टनर भी, मैं आपसे कंपनी में बात करूंगी। घर आकर जैन कहता है कि तुमने मुझे बॉयफ्रेंड जिहान को उकसाने के लिए कहा था ना। यूनिंग कहती है हाँ, तुमने कहा था ना कि तुम मेरी हेल्प करोगे। जैन उसे पकड़कर किस करने लगता है। यूनिंग कहती है क्या तुम पागल हो गए हो। जैन कहता है तुम मेरी फीलिंगलेस से प्यार करता हूँ, यानी कहती है तो तुम ऐसी वुमन से प्यार करते हो जिसके दिल में सिर्फ नफरत भरी हुई है, और वह उससे कहती है कि अपनी फीलिंगलेस लेना चाहती हूँ। जैसे ही यूनिंग घर से बाहर निकलती है, जिहान उसका हाथ पकड़ लेता है। जैन उसे मारता है। जिहान कहता है कि ये मेरी वुमन है, और वह जैन को मारने लगता है। यूनी कहती है कि यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। कहता है कि तुम उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हो, और वहां से चला जाता है। इसके बाद यूनिंग जन की चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने जानबूझकर जिहान के हाथ से मार खाई है। जैन कहता है कि जान बहुत ही डेंजरस है, उसने तुम्हें रोड से उठाने की हिम्मत कैसे की। यून कहती है कि मेरे पास तुमसे लड़ने का टाइम नहीं है, मुझे मेरा बदला लेना है। जैन कहता है पर मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। जब भी तुम मुझसे अकेले मिलने जाती हो, तुम ये सब रिवेंज के लिए कर रही हो, या अब भी तुम्हें उसके लिए कोई फीलिंगलेस नहीं है। जैन कहता है तुम जो भी करोगी मैं उस पर डिपेंड हूँ, मुझे इस तरह से इग्नोर मत करो। तुम कब तक मुझे इस तरह टॉर्चर करती रहोगी, मैं भी एक इंसान हूँ और अब मैं थक चुका हूँ। और वह जाने लगता है, या उसे हक कर लेती है और उससे सॉरी कहती है। जैन उसे किस कर लेता है और कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारे दिल में हूँ, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकती। यूनी कहती है क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्या तुम कभी मुझे धोखा तो नहीं दोगे। जैन कहता है कि मुझे एक चांस दो, मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यून उसे किस करती है और वह दोनों एक साथ में कपल की तरह रहने लगते हैं। जैन यूनिंग को ब्रेसलेट देता है, यूनिंग उसे हक कर लेती है। ये सब जिहान भी देख रहा होता है। इसके बाद चयन जैन का रास्ता रोक लेता है और कहता है कि मेरा भाई आखिर यहाँ क्या कर रहा है। जैन कहता है कि तुमने मेरी मदर को हार्म करने की कोशिश की है, अब मैं तुमसे नहीं डरूंगी। तुम्हारी जिया के पास ये सुनकर जनवा से चला जाता है। इसके बाद जैन को जया का कॉल आता है। वो कहती है अगर तुम वापस आकर मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी लवर को मार दूंगी। जैन उसका फोन काट देता है। इसके बाद जैन टेंशन में होता है। यूनिंग कहती है कि क्या हुआ। जैन कहता है तुम अभी भी बच्चे की तरह खाती हो, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम अपना ख्याल कैसे रखोगी। यूनी कहती है कि हम दोनों यंग हैं, हम 80 साल तक जरूर जिएंगे। दूसरी तरफ यंग का बेटा बेहोश हो जाता है। यंग जिहान से कहती है कि हमारे बेटे को बचाओ। तभी वहां यूनिंग और जैन आ जाते हैं और कहते हैं कि इतना अच्छा सीन मैं मिस कैसे कर सकती हूँ। पहले मुझे भी यहीं बांधा गया था, यहीं मैंने एन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। आज मैं इसका बदला जरूर लेकर रहूंगी। ज्ञान कॉल करता है और जैन से कहता है कि तुमने मेरी कंपनी बैंकर अपट कर दी। यानी कहती है कि इसी तरह तो तुमने मुझे भी बैंकर अपट गया था कि तुम भी अब मेरी फादर की तरह बिल्डिंग से कूदना चाहते हो। तभी एंग का बेटा जन को डेड कहकर बुलाने लगता है। जिहान कहता है कि ये किससे डेड कह रहा है। यंग कहती है कि बीमार है इसलिए ऐसा बोल रहा है।
यानी जिहान से कहती है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। यंग कहती है कि ये बकवास कर रही है, ये तुम्हारा ही बेटा है, प्लीज इसे बचा लो डॉक्टर। जिहान को डीएनए रिपोर्ट दिखाकर कहता है कि ये बच्चा आपका नहीं है। तब यूनिंग कहती है कि ना, तुम्हारी बेटी थी, तुमने उसे अपने हाथों से मारा था। यंग यूनिंग से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे बच्चे को बचा लो, वो इनोसेंट है। यूनी कहती है कि इसमें मेरी बेटी की बेन मरो है, इसका दिल अभी भी मेरी बेटी की वजह से धड़क रहा है, और तुम कहती हो कि ये इनोसेंट है। तभी मैंग मैंग की डेथ हो जाती है। यूनिंग कहती है कि तुम्हारा बेटा तो मर गया है। यंग जिहान पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था, तुमने अपने हाथों से अपने बच्चों को मार डाला। यानी वहां से जाने लगती है। जिहान कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, और वो से कहता है कि इसे मेरे लिए बांध दो। डॉक्टर कहता है कि अब आप मुंह ग्रुप के प्रेसिडेंट नहीं है। जैन उसे मारता है। जिहान यूनिंग से कहता है कि मुझे मार दो, अपने बच्चे और फादर के रिवेंज के लिए। यूनी कहती है कि मौत तुम्हारे लिए बहुत सस्ती है, मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन दर्द में जियो। इसके बाद यूनिक जैन से कहती है कि इतने पेनफुल मोमेंट में मेरे साथ अरने के लिए थैंक यू, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी वहां जंग आ जाती है और जैन को अपना फिंस कहने लगती है। यानी कहती है कि यह क्या हो रहा है। जैन कहता है कि हम शादी करने वाले हैं। यूनी कहती है तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। जैन कहता है कि तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो, मैंने कहा ना कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, मैं तुमसे खेलकर अब थक चुका हूँ। योनी कहती है कि मैं जानती हूँ, मैंने पहले तुम्हें बहुत हर्ट किया है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। जैन उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है, जिससे यूनिंग के हाथ से ब्रेसलेट गिर जाता है और जैन वहां से चला जाता है। यूनिंग कहती है कि वह जरूर किसी रीजन की वजह से ऐसा कर रहा है। तभी जेहन आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वह जा चुका है, तुम खुद को हर्ट क्यों कर रही हो। यूनिंग कहती है कि यहाँ से निकल जाओ, वो तुम्हारी तरह नहीं है। जिहान कहता है तुम्हें पता भी है कि वह कौन है, वह इस शहर का नंबर 1 बिजनेसमैन है। तुम्हें क्या लगता है वह कोई छोटा आदमी है जो तुम्हारे लिए खाना बनाएगा। यूनिंग बेहोश हो जाती है। जियान उसे हॉस्पिटल ले आता है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम कैसे हस्बैंड हो, तुमने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को डिप्रेसिंग। जिहान से कहती है कि यहाँ से निकल जाओ। तब डॉक्टर कहते हैं कि तुम इसे ब्लेम मत करो, यह तुम्हारी प्रेगनेंसी में रात भर नहीं सोया। जिहान कहता है कि मैं इस बच्चे का अपने बच्चे की तरह ख्याल रखूंगा। यंग को भी यूनिंग की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है और वह जियांग को कॉल करके यूनिंग की प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है। जियांग यूनिंग को किडन नप कर लेती है और कहती है कि तुम मेरे फिंस के बच्चे से प्रेग्नेंट हो। यानी कहती है कि तुम्हें कैसे पता। जियान कहती है कि मुझे जैन ने बताया है और उसने ही मुझे तुमसे डील करने के लिए भेजा है। फिर वो उसे मारने लगते हैं और यूनिंग की बॉडी से ब्लड निकलने लगता है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। तभी वह जिहान आ जाता है। हॉस्पिटल में जियांग आकर यूनिंग को शादी का कार्ड देती है और उसे वीडियो दिखाती है, जिसमें जैन जियांग के साथ अपनी शादी की अनाउंसमेंट करता है। जियांग उससे कहती है कि हमारी शादी में जरूर आना। यह सब देखकर यूनी पागल हो जाती है। जिहान उसे संभालता है, यानी कहती है कि तुम यहाँ मेरा मजाक होते हुए देखने आए हो। जिहान कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारी माफी चाहिए। यून कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम और यंग मेरे सामने नील डाउन करके माफी मांगो। जहान यंग को पकड़कर ले आता है और यूनिंग से माफी मांगने को बोलता है। यंग माफी मांगने लगती है और जिहान भी माफी मांगने लगता है। इसके बाद यून जिहान के साथ एक पार्टी में आती है। जैन उन दोनों को साथ में देख लेता है। फिर जैन यूनी को पकड़कर रूम में ले आता है। यूनी कहती है क्या तुम पागल हो गए हो। जैन कहता है तुम्हारे और जिहान के बीच क्या चल रहा है। यानी कहती है कि तुम्हें इससे क्या। तभी जैन उसे किस करने लगता है, यानी उसे थप्पड़ मार देती है। जैन कहता है कि तुम ये सब मुझे जलाने के लिए कर रही हो ना। यानी कहती है कि वो मेरा हस्बैंड है, हमारे रिलेशनशिप तुम्हारे रिलेशनशिप से तो काफी क्लियर है। जैन कहता है कि एक बार मेरी बात सुनो। तभी वहां जिहान आ जाता है। यूनिंग उसके साथ चली जाती है। इसके बाद जियांग को कुछ लोग पकड़ लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। यूनिंग उनका वीडियो बनाने लगती है और कहती है कि मैं इससे अपने बच्चे का रिवेंज लेकर रहूंगी। जिहान उन गुंडों को पैसे दे देता है। जैन यिंग के पास आकर कहता है कि मैंने जिहान को सजा के तौर पर प्रॉपर्टी से हटा दिया था, उसे उसकी पनिशमेंट मिल चुकी थी। यरिंग कहती है कि पनिशमेंट काफी नहीं है। जैन कहता है कि तुम पहले कितनी अच्छी और प्यार करने वाली थी, अब तुम इतनी स्कैरी क्यों बन गई हो। यून कहती है कि जहां तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक शुरुआत है, मैं तो तुम्हें भी मार दूंगी। इसके बाद जिहान चयन से बात करता है। चुन कहता है कि तुमने मेरे बेटे को 9 साल तक पाला था, इसलिए मैं तुम्हें कुछ सेकंड दे रहा हूँ बात करने के लिए। दयान कहता है कि मैं चाहता हूँ जैन और यूनिंग एक ना हो। जन कहता है
इसमें तो सिर्फ तुम्हारा ही फायदा है, पर फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद डॉक्टर जैन से कहते हैं कि आपकी फिंस 3 महीने से प्रेग्नेंट है। जया जैन से कहती है कि यह तुम्हारा बच्चा है। जैन कहता है कि यह नहीं हो सकता, मैंने तो तुम्हें टच भी नहीं किया। जया कहती है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें ड्रग दिया था, तुमने मुझे प्रॉपर्टी से तो हटा दिया है, अब क्या तुम्हें ये बच्चा भी नहीं चाहिए? इसके बाद हमें जैन और जया की वेडिंग दिखाते हैं, जहां वही गुंडे आकर जया को धक्का दे देते हैं। यूनिंग आकर कहती है कि यह किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है, यह तुमसे शादी करने के लायक नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, और वो डंडे से जया को मारने लगती है। जैन कहता है कि प्रेग्नेंट है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? यूनी कहती है, और जो तुम्हारी वाइफ ने मेरे साथ किया था वह क्या था? जैन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुमने अपना बच्चा खोया है। यूनी कहती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब मैंने तुम्हें मैसेज किया था, और तुमने जियांग को मुझे किडनैप करने के लिए भेजा था, और तुम मुझे क्रूल कह रहे हो। फिर वह कहती है कि जैन को सीओ की पोजीशन से हटा दो, एयर वफ पोजीशन उसके भाई चुन को दे दो। फिर वो कार्ड से कहती है कि इन दोनों को पकड़कर बाहर निकाल दो। जब जैन बाहर आता है तो उसके सामने उसकी मॉम की बॉडी गिरती है। वो अपनी मॉम को देखकर रोने लगता है। तभी वह चुआन आकर यूनिंग से कहता है कि मेरा यह छोटा सा गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा? जैन यूनिंग से कहता है, अगर तुम मुझसे नफरत करती थी तो तुम मेरे पास आती, तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा? मैंने तुम्हें गलत समझा था, तुम एक बहुत बुरी वुमन हो, तुम्हें मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है, और जो पल हमने साथ में बिताए थे, क्या वो भी तुम्हारे लिए फेक थे? यूनी कहती है, हाँ वो सब फेक थे, वो तुम ही थे जिसने कहा था कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। फिर मैं तुमसे अच्छी क्यों रहूं? जैन अपनी मॉम को उठाकर ले जाता है। इसके बाद चुन आकर यूनिंग से कहता है कि अगर तुम मुझसे डेटिंग करने का नाटक करो तो मैं तुम्हें अपने हाफ शेयर दे दूंगा, मुझे सिर्फ अपने ग्रैंडपा का ट्रस्ट जीतना है। यूनिंग उससे हाथ मिला लेती है। जिहान कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, क्षण एक अच्छा आदमी नहीं है। यानी कहती है कि यह मेरा मैटर है, तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद मीटिंग में चुन यूनिंग को अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर कंपनी में टैंक फैमिली का न्यू वारिस जैन की बजाय चुन को बना दिया जाता है। यह सुनकर जैन को धक्का लग जाता है। इसके बाद जैन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और सोचता है कि यूनी का हार्ट कितना बुरा है। तभी चुन के आदमी उसे बेहोश कर देते हैं और उसे ग्रैंडपा के रूम में पटक देते हैं। चुन ग्रैंडपा को पॉइजन वाला इंजेक्शन लगा देता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। जब जैन उठता है तो वो ग्रैंडपा को देखता है। चन वहां आकर कहता है कि तुमने ग्रैंडपा को मार डाला। जैन कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं जब उठा तब वो मर चुके थे। चन कहता है कि सिर्फ तुम ही इस रूम में थे, तो फिर ये कोई और कैसे कर सकता है? फिर सब लोग उसे ब्लेम करने लगते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा का फ्यूनरल होता है। चयन कहता है कि मैं इस फैमिली का वारिस हूँ, जैन की वजह से ग्रैंडपा की डेथ हुई है, इसलिए मैं उसे फैमिली से निकालता हूँ, और गार्ड से कहकर जैन को पिटवा लगता है। यूनिंग चयन से ऐसा करने के लिए मना करती है। चुन को रोक देता है। फिर यूनिंग जैन को पकड़ती है। जैन कहता है, अब तो मेरे पास घर भी नहीं है और मुझ पर मर्डर का इल्जाम भी लगा दिया गया है, और मैं मौत से भी बदतर फील कर रहा हूँ। अब तो तुम्हें खुशी मिल गई होगी ना? अगर तुम अब भी खुश नहीं हो तो चाकू लेकर मेरे सीने में मार दो। यूनी कहती है कि फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? जैन कहता है, तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था? क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं है? अगर मैं पीछे जा सकता तो मैं मरना चाहता, पर मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहता, और वो वहां से चला जाता है। तभी वहां नग आ जाती और कहती है कि मैंने जियांग को तुम्हारे प्रेग्नेंट होने के बारे में बताया था, और तुम्हारे बच्चे को मारने के लिए भी मैंने ही भड़काया था। तुमने मेरे बच्चे को मारा था ना, फिर मैं तुम्हें बच्चा कैसे होने दे सकती हूँ? तभी वहां जिहान आ जाता है। यंग वहां से चली जाती है। इसके बाद यून जैन के पास आती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, क्या तुम मेरे साथ घर चल सकते हो? जैन कहता है कि तुम अभी भी मेरे साथ खेल खेल रही हो, तुम मुझे मरते हुए देखना चाहती हो ना? तो ठीक है, मैं मर जाता हूँ। यूनिंग उसे पकड़ लेती है और उससे माफी मांगने लगती है। जैन बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद यूनिंग उसे जिहान के घर ले आती है। जिहान कहता है कि तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आई हो? यूरिन कहती है कि तुम्हारा घर इसके लिए सबसे ज्यादा सेफ है, मैंने इसे गलत समझा था, ये मुझे बचाने के लिए मुझसे दूर हुआ था। ज्ञान कहता है कि ठीक है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। इसके बाद जैन चुन को मारता है। चुन अपने गार्ड से जैन को पिटवा आता है। तभी वहां यूनिंग और उसकी कजिन शाओ आ जाती है। चन कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड होकर दूसरे आदमी को प्रोटेक्ट कर रही हो। यानी कहती है कि मैं जन को ले जा रही हूँ, अगर तुमने मुझे रोका तो मैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दूंगी। इसके बाद यानी शाओ से कहती है कि मैं अपना इंपॉर्टेंट पर्सन तुम्हें दे रही हूँ, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। जब जैन को होश आता है तो उससे कहता है कि तुम कौन हो? शाओ कहती है कि मैंने तुम्हें बुल्ली होते हुए देखा था,
इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। धीरे धीरे शाओ और जैन में अच्छी बातचीत होने लगती है। शाओ जैन के लिए बर्थडे केक लेकर आती है और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है। इसके बाद चयन यूनिंग से मिलने आता है। यूनिंग कहती है, अब तो तुम टैंक फैमिली के वारिस बन गए हो, तुम मुझे मेरे 50 पर शेयर कब दोगे? चुन कहता है, पहले तुम मेरे लिए एक बच्चे को जन्म दो, मैं तुम्हें 50 पर शेयर दे दूंगा। यून कहती है कि यहाँ से निकल जाओ। चुन उसे हक कर लेता है। तभी जियान आकर उसे हटाता है। चुन यूनिंग से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारे पुराने लवर को ढूंढ के मार दूंगा। जियान का कहता है कि इसकी बात मत मानो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। चुन कहता है कि तुम तुम्हारी क्रीपी कंपनी को तो बचा नहीं पाए, फिर तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? यूनिंग सोचती है कि जैन की हालत अभी ठीक नहीं है और चुन की पावर बहुत ज्यादा है, पर अगर मैंने ये स्टेप लिया तो जैन का दिल में फिर से नहीं जीत पाऊंगी। चन कहता है कि मैं तुम्हें दो चॉइस देता हूँ, मेरे साथ चलकर घर पर रहो या फिर अपने लवर की एसेस को कलेक्ट करो। यूनिंग उसकी बात